एक तारुफ ऐसा है जिसे आप सब जानते हैं, हिंदुस्तान का वो सुपरस्टार जिसे दुनिया शाहरुख खान के नाम से जानती है। जब शाहरुख खान को हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी के एक शेर की जरूरत दरपेश आई तो शाहरुख खान ने बड़ी मोहब्बत के साथ बहुत देर तक बात करके मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब को इस बात के लिए राजी किया कि उन्हें वो अपने फिल्म में हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी का शेर इस्तेमाल करने की इजाजत मिल जाए। ये उनकी सादगी है कि लोगों ने तो बगैर इजाजत बहुत से शेर उनके इस्तेमाल कर रखे हैं। जब शाहरुख खान ने वसीम साहब से ये कहा कि मुझे आपका एक शेर इस्तेमाल करना है अपनी फिल्म में, उसकी इजाजत मुझे दे दीजिए, तो ऐसा समझ लीजिए कि दुनिया जिनसे मिलने के लिए तरस। मैं फिर उठक बैठक करूं, उससे बढ़िया वहीं बैठे बैठे पूछ लूं। खैर, हिमांशी बाबरा ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया। बस सवालात के जवाबात दिया करता, ऐसे ही है ना, कुछ बात होती है मगर बात नहीं होती है। हिमांशी बाबरा जब पढ़ रही थी तो मैं सोच रहा था कि मैं एक शेर आपको सुनाऊंगा कि इतनी ताखीर से मत मिल के हमें सब्र आ जाए और फिर हम भी नजर तुझसे चुराने लग जाएं। हजरात गिरामी, ये खातून के जज्बात और एहसासात हैं जिनकी तर्जुमानी हिमांशी बाबरा अपने कलाम में कर रही थी। मेरा मानना यह है कि मुशायरा चंद घंटे एक हॉल में बैठकर आह और वाह में वक्त गुजारने का नाम नहीं है, बल्कि मुशायरे का एक मकसद, एक मिशन होता है। अब उस मिशन के तौर पर एक गुजारिश मुझे आपसे करनी है। वो गुजारिश करने की मुझे इजाजत दें ताकि वो बात मैं आप तक पहुंचा सकूं जो मुझे आपसे करनी है। यहाँ हमारी चंद बहनें बैठी हैं, इनके जरिए पूरे सीवान के घर घर तक ये पैगाम मैं पहुंचाना चाहता हूं। अच्छा, ऐसा करते हैं बिल्कुल। वसीम सर की तबीयत का मसला रहता है यकीनन, और उन्होंने बहुत करम फरमाई इस मुशायरे पर की है कि वो इस मुशायरे में तशरीफ लाए, और इतनी देर बैठना उनके लिए जरा सा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी ये वसीम सर की अपनी खुसूसियत है कि जब वो मुशायरे में बैठते हैं तो पूरी तरह से मुशायरे में रहते हैं। अक्सर मुशायरों के ये लटके झटकों का इस्तेमाल उन्होंने कभी पूरी जिंदगी में 6 दहाइयों से मुशायरों पर हुकूमत करने वाला शायर, जो तकरीबन पिछले 50-60 सालों से हुकूमत कर रहा हो मुशायरों पर, शायराना अजमतों का ताज जिसके सर पर हो, सादगी का परचम अपने हाथ में लिए हो, NCPUL जैसे बड़े शोबे के चेयरमैन के तौर पर जिसने उर्दू की गरा कद्र खिदमत अंजाम दी हो, यश भारती जैसा बड़ा पुरस्कार जिसके दामन में हो, हमारे सूबा उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का ऊपरी सदन है जिसे विधान परिषद कहा जाता है, विधान परिषद में एक शायर के तौर पर उनकी नुमाइंदगी, एक शायर के तौर पर उनकी मौजूदगी, ये सारे तारुफ हैं जो हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी की शख्सियत का अहाता करते हैं। और एक तारुफ ऐसा है जिसे आप सब जानते हैं, हिंदुस्तान का वो सुपरस्टार जिसे दुनिया शाहरुख खान के नाम से जानती है। जब शाहरुख खान को हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी के एक शेर की जरूरत दरपेश आई तो शाहरुख खान ने बड़ी मोहब्बत के साथ बहुत देर तक बात करके मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब को इस बात के लिए राजी किया कि उन्हें वो अपने फिल्म में हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी का शेर इस्तेमाल करने की इजाजत मिल जाए। ये उनकी सादगी है कि लोगों ने तो बगैर इजाजत बहुत से शेर उनके इस्तेमाल कर रखे हैं। जब शाहरुख खान ने वसीम साहब से ये कहा कि मुझे आपका एक शेर इस्तेमाल करना है अपनी फिल्म में, उसकी इजाजत मुझे दे दीजिए, तो ऐसा समझ लीजिए कि दुनिया
जिनसे मिलने के लिए तरसती है या जिनसे मिलने के लिए बेचैन रहती है, जिनकी एक झलक देखने के लिए दुनिया उनके घर के सामने घंटों खड़े होकर इंतजार करती है, ऐसे सुपरस्टार हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी के कदमों में बैठकर इस बात का इंतजार करते हैं कि इस शख्स की एक जरा सी हाँ हमें मिल जाए और हमारी जिंदगी संवर जाए। सीवान इस बात के लिए मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि इस मुशायरे की सदारत और सरपरस्ती हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने की है। उनका एक शेर इस मुशायरे को नज़्र करता हूं कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आइए हम और आप सब इस्तकबाल करें। नौजवान अगर खड़े हो सकते हैं तो खड़े हों और आप सब जोरदार तालियों की गूंज में हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का इस्तकबाल करें। मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूं, तशरीफ लाएं और अपनी दुआओं और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब।